ब्राह्मण एक फेम बन गया है। व्यक्ति जब लोकाचार में आना चाहता है, व्यक्ति जब चाहता है कि थोड़ा सा फेमस हो जाए, थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, तो उसके पास में केवल एक मार्ग होता है, किसी ब्राह्मण को गाली दे दिया जाए। मेरी बात को पुष्टि कर रहे हैं आप। हमारे मंच से किसी ब्राह्मण को गाली दे दिया जाए। ब्राह्मण को 2-4 बार गाली दे दो, बस वो बड़ा नेता हो गया। ब्राह्मण को गाली दे दो, बड़ा सत्ताधारी हो गया। ब्राह्मण को गाली दे दो, तत्वाधारी हो गया। तो आज ब्राह्मण एक फेम, जो दिखता है वो बिकता है। आज ब्राह्मण शिखर पे बैठा है, और शिखर पे बैठे हुए व्यक्ति को जब गाली दोगे, 2-4 व्यक्ति तो जान ही जाएगा ना, तो उसे भी नेता बनने का बड़ा लंबा शौक है, तो इसलिए ब्राह्मण को गाली दे रहा है। कहाँ चला गया आप और लोग? ऐसे देश में जहाँ नारियों का सम्मान है, ऐसे देश में जहाँ नारियों के लिए कहा गया है, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा के मर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूँ, अरे मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। भारत की तस्वीर को गाली देने वाला, उसका सर्वनाश होगा। एक बार रावण ने माता जानकी का अपमान किया था, कंस ने माता देवकी का अपमान किया था, कौरवों ने माता द्रौपदी का अपमान किया था, और नारी सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, इनका नाश होगा। माधव सर्वोदय डिग्री कॉलेज में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें पधारे हैं महाराज जी कामाख्या धाम के इंद्रेश कौशिक महाराज जी। महाराज जी, आज कलयुग में ब्राह्मण क्या हो गया है? एक लोकप्रियता का साधन, राजनीति में जिसको अपनी जड़ जमानी हो, आईएएस संतोष कुमार, जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे, तथाकथित आईएएस, ये क्या बात है? आप लोग तो घंटा हो गए लग रहा है इस समय। नहीं, ऐसा नहीं है। मानस में श्री गोस्वामी जी ने एक बात कही है, उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रहता नहीं बनता है जी, रहता नहीं बनता है। जैसे काल नेमी संत था, नहीं बना था। रावण संत बनके माता जानकी का हरण संत था, नहीं बना था। राहु देवता था, नहीं वो बना था। तो जब बनते हैं व्यक्ति, और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पर्दा हटता है, जब पर्दा फांस होता है, तो उनका अंत बड़ा दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक होता है। तो अभी जिन लोगों को आपने घंटा कह दिया, वो ब्राह्मण वास्तव में है नहीं, वो ब्राह्मण है नहीं, वो ब्राह्मण बने हैं, वो वास्तव में संत है नहीं, संत बने हैं। और बनने में और होने में आकाश और पाताल का अंतर होता है। जो वास्तव में ब्राह्मण है, वो गाली, उसे कोई गाली दे दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। जिसने तप किया हो, जिसके भीतर ब्राह्मणत्व जीवित हो, जिसके भीतर, जिसके मस्तक पर चंदन हो, जिसकी जिह्वा पर गायत्री हो, जिसके सर पे शिखा हो, जिसके तन पे यज्ञोपवीत हो, हाथ में सूत्र हो, और उसके मुख से राम राम का शब्द निकलता हो, ऐसे ब्राह्मण को कोई गाली दे दे, भला कौन पैदा हुआ? मुझे बताइए, कौन पैदा हुआ? यजन तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीला जितेंद्रिया ध्याता ज्ञाता दयालुष्टो ब्राह्मणेभ्यो नवर विगुणा। ये ब्राह्मण के 9 गुण है, 2-4 गुण का भी पालन कर ले, 2-4 नियम का भी अनुसरण कर ले, फिर उससे कोई गाली दे दे, ऐसा पैदा। एक तथाकथित आईएएस ने बात आरक्षण से शुरू हो गई, उसके बाद ब्राह्मणों की बहन बेटियों पे आ गई, दिया तो गाली, और कैसी गाली आप चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण एक फेम है। अब उसने गाली दे दिया, ब्राह्मण को घंटा कह देना, ये तो बड़ा गलत बात है भाई। ब्राह्मण एक फेम है। हमारा घंटा मतलब आज के समय एक फैशन हो गया है। मैं बताने ब्राह्मणों पर टिप्पणी आप कर दीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ, ब्राह्मण एक फेम बन गया है। व्यक्ति जब लोकाचार में आना चाहता है, व्यक्ति जब चाहता है कि थोड़ा सा फेमस हो जाए, थोड़ा सा हमारा नाम हो जाए, तो उसके पास में केवल एक मार्ग होता है, किसी ब्राह्मण को गाली दे दिया जाए। मेरी बात को पुष्टि कर रहे हैं आप। हमारे मंच से किसी ब्राह्मण को गाली दे दिया जाए। ब्राह्मण को 2-4 बार गाली दे दो, बस वो बड़ा नेता हो गया। ब्राह्मण को गाली दे दो, बड़ा सत्ताधारी हो गया। ब्राह्मण को गाली दे दो, तत्वाधारी हो गया। तो आज ब्राह्मण एक फेम, जो दिखता है वो बिकता है। आज ब्राह्मण शिखर पे बैठा है, और शिखर पे बैठे हुए व्यक्ति को जब गाली दोगे, 2-4 व्यक्ति तो जान ही जाएगा ना, तो उसे भी नेता बनने का बड़ा लंबा शौक है, तो इसलिए ब्राह्मण को गाली दे रहा है। कहाँ चला गया आप लोगों का तेज? नहीं, हमारा तेज वही है जहां पहले था। मैंने कहा ना, हमारा तेज वही है कि एक समय किसी ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। एक बार किसी ने नारा दिया था कि ब्राह्मण को मारेंगे। एक बार एक ऐसा समय आया था, संत शिवाचार्य की हत्या की गई थी। एक बार ऐसा समय आया था, नांदेड़ में संतों को घसीट करके मारा गया था। एक समय ऐसा आया था, त्रिशूल से नोक करके उनको मारा गया था। और सबके सबसे जाकर के पूछना कि कोई बताने के लिए बचा है क्या? सबके पास जाकर के पूछना। ब्राह्मण का वही तेज है, लेकिन प्रतीक्षा देकर के फल देता है। इसके फल को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा में जीना पड़ता है। गाली दिया है, परिणाम तो मिलेगा, परिणाम तो मिलेगा। आने दीजिए, सर्वनाश हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने कहा ना, सर्वनाश हो जाएगा। हुआ नहीं है। 10 वर्षाण तिष्ठन्ति विनश्यन्ति च एकादशम। होगा, हुआ नहीं है, होगा। सरकारें आपसे बनती हैं, 90% आपका योगदान है सरकार बनाने में, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार राजनीति की गंदी रोटियां सेक रही है। मैं सरकार पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, और खास करके जब पत्रकार बंधु सामने होते तो विशेषकर बचने का प्रयास करता हूं। मैं सरकार पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा, जो धर्म की राजनीति करता है,
राजनीति का धर्म होना और धर्म की राजनीति होना, दोनों में बड़ा अंतर है। जी जी जी। वर्तमान सत्ता ऐसी बैठी है, हमारे प्रदेश में एक ऐसा संत आकर के बैठा जिसमें गजब की ताकत, ललकार करके कहता है जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और ऐसे संत जब जगह जगह तख्त पर बैठाए जाएंगे तभी हमारे देश का ये जो जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं राम राज्य की, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं सनातन राज्य की, सनातन राष्ट्र की, ये तभी संभव हो पाएगा। लेकिन अभी सरकारें भी भाषा में नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं वो समझा रहे हैं, लेकिन अभी रोटी में लगे हैं, अभी राजनीति की रोटी में लगे, अभी 2 वर्ष बचे हैं चुनाव की, इसलिए रोटी में है। अच्छा। लेकिन इसका परिणाम सकारात्मक आएगा, इसका फल सकारात्मक आएगा। सस्पेंड कर दिया गया है लेकिन इतने में वो बचेगा नहीं, इसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। आप सस्पेंड से काम चल जाएगा? नहीं, मैंने कहा परिणाम बड़ा भयावह होगा, आप ऐसे देखते जाइए। उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी, वो अपनी औलाद को बता करके जाएगा किसी ब्राह्मण को गाली नहीं देना है। वो अपनी औलादों को बता, ये हमारा देश वो देश है जिसके अंत में माता लगाया गया, एकलौता देश है भारत जिसके अंत में कहा गया माता, भारत माता। कभी आपने अफ्रीका माता, अमेरिका माता, इटली माता, चीन माता, अफगानिस्तान माता, पाकिस्तान माता सुना क्या? एकलौता देश माता। हम अपने देश में जब विनती भी करते हैं तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता की करते हैं। और ऐसे देश में जहां नारियों का सम्मान है, ऐसे देश में जहां नारियों के लिए कहा गया है मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा किमर सहेली उन्मत्त की शमशीर हूँ। अरे मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। भारत की तस्वीर को गाली देने वाला उसका सर्वनाश होगा। एक बार रावण ने माता जानकी का अपमान किया था, कंस ने माता देवकी का अपमान किया था, कौरवों ने माता द्रौपदी का अपमान किया था। और नारी सताए 3 गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, इनका नाश होगा। आप देख लीजिए, नोट करके रखिए। आप महाराज जी इंद्रेश कौशिक जी महाराज हैं, अपनी एक ओजस्वी वक्ता हैं, संत के साथ साथ ही अपने इन्होंने कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुक के, और ऐसा दंड मिलेगा जिसको व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको।